हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो आपके 498A के मुकदमे को कम्प्लीटली ख़त्म कर सकता है। अगर आपके रिश्तेदारों का, दोस्तों का, सगे संबंधियों का नाम उसमें पड़ा हुआ तो वो कम्प्लीटली हट सकता है, गेम ओवर हो सकता है। वीडियो पूरा स्टार्ट करूँ उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, या मुझसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लीगल एडवाइस कम्प्लीटली पेड है, बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसलिए आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराएं, आप तभी मेरी आपकी कन्वर्सेशन हो पाएगी। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए 498A को लाने का पर्पस क्या था? 498 इसलिए लाई गई ताकि महिलाओं को प्रोटेक्ट किया जा सके और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करी जा सके, उनके साथ मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी किसी तरीके से ना की जाए। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं ट्रेंड ऐसा चल गया कि महिलाओं के द्वारा इसका मिसयूज़ किया जा रहा है। इसमें फॉल्स केसेस लिखाए जा रहे हैं, घर परिवार रिश्तेदारों का नाम लिखा दिया जा रहा है, जिससे वाइफ के एंड से जो चीज़ें करी जा रही हैं उससे हस्बैंड और उसकी फैमिली कम्प्लीटली हैरेस होती है, उनका परिवार बिल्कुल नष्ट हो जाता है। मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी हस्बैंड के साथ होने लगती है और फाइनेंशियल क्रूएलिटी उसके साथ होने लगती है। ठीक है, यहाँ पर मैं समस्त महिलाओं को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो एक्चुअल में फॉल्स FIR लिखाती हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनके साथ एक्चुअल में मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी होती है, उनसे पैसे मांगे जाते हैं, उनके साथ मारपीट होती है और वो सुसाइड करने के लिए भी तैयार हो जाती हैं और बहुत सारी महिलाएं सुसाइड कर लेती हैं। इसके विपरीत देखें तो हस्बैंड्स के साथ भी यही दिक्कत है। बहुत सारे हस्बैंड भी केस के प्रेशर में आकर अपनी जान खो रहे हैं। अब एक मैटर था जो ऑनरेबल हाई कोर्ट गया, पटना हाई कोर्ट से पटना के लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। ठीक है, केस के फैक्ट्स क्या है देखिए। मैटर बिहार का था, बिहार का मैटर था और इस मैटर में महिला क्या करती है, FIR लिखवाती हैं हस्बैंड और उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के अगेंस्ट लिखाती हैं कि उनके द्वारा मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी करी गई, उनसे धन मांगा गया, पैसा मांगा गया, मारपीट करी जा रही, दहेज की डिमांड करी जा रही, जर्नल एलिगेशन लगाए गए। ठीक है, सारे के सारी चीज़ें होती हैं और इसमें हस्बैंड का फैमिली स्टार्टिंग में हैरेस होता है, वो लोअर कोर्ट जाते हैं, लोअर कोर्ट में उनको कोई रेमेडी नहीं मिलती, उसके बाद वो ऑनरेबल हाई कोर्ट आते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो क्या करते हैं, 482 CRPC में आते हैं और वो FIR क्वेश्चन की प्रेयर करते हैं। पति और उसके रिश्तेदार 482 CRPC में आए, FIR क्वेश्चन की प्रेयर करते हैं। FIR क्वेश्चन जो होती है उनकी रिजेक्ट हो जाती है, यानी कि ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट जो होता है वो FIR क्वेश्चन करने को रेडी नहीं होता है। तो इस कंडीशन पर क्या करता है, हस्बैंड के रिश्तेदार क्या करते हैं, वो मूव कर जाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्रिमिनल अपील फाइल होती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये निकल कर आता है कि पहले भी 498A के मैटर जो कि बहुत सारे जजमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने कोट करते हुए कहा कि जो है इसको महिलाओं के द्वारा बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है, इससे हस्बैंड और उसके फैमिली वालों को हैरेस किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनसे एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, एक तरीके से पैसे की उगाही करी जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि 498A का पर्पस सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को सेफगार्ड करना था, ना कि इसको औजार बनने के लिए रखना था। और आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि महिलाओं के द्वारा इस 498A को औजार बना लिया गया है, जिसका इस्तेमाल वो अपने हस्बैंड से वसूली करने के लिए, अपने हस्बैंड के फैमिली वालों से वसूली करने के लिए यूज़ करती हैं, ना कि खुद की रक्षा के लिए यूज़ करती हैं। तो इसका जिस पर्पस के लिए 498A का गठन किया गया था, जिस पर्पस के लिए 498A बनाया गया था, उस पर्पस से काफ़ी दूर हम होते चले जा रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की थी। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना ये भी था कि अगर सिर्फ जर्नल एलिगेशन लगाए गए हैं, किसी पर स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाए गए हैं, तो हमें इस FIR को कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए, इस FIR को रद्द कर देना चाहिए। ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के रहे और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट आया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मीडिएशन सेंटर को क्या कहा था कि मीडिएशन सेंटर जो भी लड़की के घर वाले मीडिएशन में इसलिए मैटर रेफ़र कराते हैं ताकि वहाँ पर वो वसूली कर सके, वहाँ पर पैसे की डिमांड कर सके। तो मीडिएशन सेंटर को एक्सटॉर्शन सेंटर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली ही बोला था। ठीक है, तो इस मैटर में कोर्ट ने क्या करा, ऑब्जर्वेशन लगाया कि सारे के सारे जर्नल नेचर के एलिगेशन है, यहाँ पर महिला क्या होती, पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए लोगों को फंसा देती हैं और महिला के घर वाले सिर्फ और सिर्फ वसूली करने के लिए
लड़के के फैमिली वालों पर जो है फॉल्स एफआईआर लिखाए हुए होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि पूरा का पूरा एफआईआर कंप्लीटली ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि महिला जो लड़के के घर वाले थे और रिश्तेदार थे उन्हीं ने ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था और लड़के ने स्वयं नहीं किया था। इसलिए पति को छोड़कर बाकी लोगों का एफआईआर से नाम हट जाता है, एफआईआर उनके अगेंस्ट रद्द हो जाती है। और हस्बैंड ने नहीं मूव किया था क्योंकि इसलिए जो है वो एफआईआर उनके ऊपर कंटिन्यू रहती है और वो ट्रायल फेस करते रहते हैं। इसलिए आपको देखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आप 482 सीआरपीसी में आइए, अपनी ग्रीवांसेस को ऑनरेबल कोर्ट को बताइए। अगर वहाँ पर भी नहीं सोल्यूशन हो रहा है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आइए, डेफिनेटली आपको जस्टिस डिलीवर होगा। हाँ, जस्टिस डिलेड डिनाइड वाला कॉन्सेप्ट वो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ये ध्यान रखिए कि आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ेंगे, नोबडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट एट एनी कॉस्ट। इसलिए आप लड़ाई लड़िए और आपकी लड़ाई लंबी चलने वाली है। और एक जजमेंट मैंने इससे पहले भी डिस्कशन किया था आप लोगों से कि अगर 3 साल बाद कोई भी मैटर रजिस्टर कराया गया है जिसमें पनिशमेंट लेस देन 3 ईयर है या अप टू 3 ईयर है, तो 3 साल बाद कराया गया तो टाइम लिमिट के बेसिस पर ही वो खारिज हो जाएगा। इसलिए अगर आपके दहेज के मुकदमे 3 साल बाद शादी के लिखाए गए हैं या लास्ट एलिज इंसिडेंट जो भी बताया गया उससे 3 साल बाद लिखाए गए हैं, तो आप उसको तुरंत क्वेश कराने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट चले आइए और टाइम लिमिट का हवाला देते हुए उसको बिल्कुल ख़त्म कराइए, नष्ट कराइए, छुट्टी लीजिए, मुक्त होइए, ईश्वर की शरण में रहिए। बाकी मुकदमे आपके अपने आप नष्ट हो जाएंगे। उम्मीद है जानकारी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अभी तक आप लोगों ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।